पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन में बैठ जाएं। 3 बार गहरे लंबे सांस के साथ ओम का उच्चारण। ओम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शयनावतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यं करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। स्वामी परमार्थ देव जी को नमन करते हुए हमारी क्लास के शिक्षक भाई देव जी, भाई सुभाष जी सिंह साहब और सभी बहनों को भाइयों को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करेंगे। भस्त्रिका पढ़ें। लंबे गहरे श्वास लेना और छोड़ना। वेद मंत्रों को याद करना और याद करने का तरीका, एक दिन में एक मंत्र कागज पर लिखें, जेब में रखें, उस मंत्र को याद करें। आंखें बंद करके, साउंडलेस, आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हुए भस्त्रिका श्वासों को लेना और छोड़ना। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। ध्यान की अवस्था में बैठकर योगी जन जिसका ध्यान करते हैं उसका ध्यान करें। परमात्मा का ध्यान करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम। मंत्र को याद कर लें और याद करने के बाद उस पर चिंतन करें, उसके शब्दों पर विचार करें। वेद परमात्मा की वाणी है तो चिंतन करें परमात्मा हमें क्या सलाह दे रहा है, क्या निर्देश दे रहा है, क्या करना चाहिए। ये चिंतन हमारा प्रारंभ हो जाए तो मंत्रों को समझना सहज। शब्द अपना अर्थ लिए हुए है, शब्द पर विचार करें। एक मंत्र यदि समझ में आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाए। जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृत एन मुरारी समर्चा कृते तस्य यमेन न चर्चा। अर्थात जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भगवत गीता का एक श्लोक भी यदि समझ में आ जाए, गंगा जल की एक बूंद कंठ में उतर जाए, खुले मन से भगवान कृष्ण की एक बार चर्चा कर लो तो जीवन बदल जाए। कृते तस्य यमेन चर्चा, ऐसे लोगों का यमराज चर्चा नहीं करते, अन्यथा स्वागत करते। भगवान के दूत उन्हें लेने आते हैं। तो वेद परमात्मा की वाणी से समझने का प्रयत्न करें। आप लोग भस्त्रिका करें। 3 से 5 मिनट का भस्त्रिका, बिना रुके, मध्यम गति और मध्यम शक्ति।
यादव जी हमारे आजकल दूर दूर कक्षाओं में जाने का समय निकाल रहे हैं, तो कुछ बिंदु मैं इन लोगों के सामने ऐसे रखना चाहता हूं ताकि ये लोग कहीं भी जाएं तो प्रखरता से कोई पूछे तो जवाब दे सके और अपना मन आ जाए तो रख सके। मेरे मन में एक विचार उठा और वो विचार था यादव जी, स्वामी जी महाराज ने 20,416 मंत्रों में से यही मंत्र क्यों लिए? चारों मंत्र वेदों के बीच में एक उपनिषद का मंत्र क्यों सम्मिलित किया? निरंतर मैंने इस पर काम किया, चिंतन किया, ध्यान किया, तो पाया कि स्वामी जी महाराज ने ये वेद मंत्र है इसलिए कोई भी वेद मंत्र कर लो, ऐसा नहीं। उन्होंने एक रूट बनाया, उन्होंने एक यात्रा तय की। चलिए कपालभाति शुरू करें, सांसों को बाहर छोड़ते हुए कपालभाति, 10 मिनट का कपालभाति निरंतरता के साथ। तो विचार करें, संक्षिप्त में मैं सिंबॉलिक रूप से इनका अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहा हूं, मेरी बात शायद आप लोगों की समझ में आए। पहले मंत्र में मन को एकाग्र करने के लिए हमने ओम किया, ओम के समय मूलबंध लगाया, ऊर्ध्व रेता बने, और उसके बाद हमने परमात्मा से प्रार्थना की। देखिए ये सभी के लिए, मैं बहुत बार कहा है, आज फिर कहना चाहता हूँ कि जब किसी से कुछ मांगना है तो उसके सामने विनम्र होकर आओ और उसकी प्रशंसा करो। गायत्री मंत्र में हमने यही किया। हे परमात्मा, तुमने पृथ्वी, सूर्य, चांद, जल, अन्न और मनुष्य, इन सब की रचना की, पशु पक्षी जड़ जंगम, और उनके बाद इन सब का पालन पोषण और एक व्यवस्था भी बनाए हुए। तो जब परमात्मा की प्रशंसा की तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। निसंदेह ऐसा ही होता है। तो भक्त ने बड़ी सहजता से कहा, प्रभु धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु मुझे सुबुद्धि प्रदान करो। कैसी बुद्धि हो? मेधा, सुबुद्धि। संसार में जीने के लिए सबसे ज्यादा परम आवश्यक कुछ है तो वो है बुद्धि। तो भक्त ने भगवान से बुद्धि मांगी। लेकिन ईश्वर देखिए, गुरु और ईश्वर पिता बहुत सूझबूझ से काम। तो उन्होंने कहा जब कुछ मांग ही रहा है तो साथ साथ परीक्षा भी होती जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको सुबुद्धि प्रदान की जाती है, किंतु क्या करोगे इसका? किस काम में लाओगे इस बुद्धि को? क्योंकि बुद्धिमान तो एक आतंकवादी भी है, बुद्धिमान तो एक चीटर और ठग बहुत बुद्धिमान होते हैं, दूसरों की बुद्धि को चला देते है ना। तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा ओम त्र्यंबकम, मैं शिव बनूंगा, अपना तीसरा नेत्र खोलूंगा। यजामहे, भगवान का प्रचार करूंगा। मैं एक सुगंध फैलाऊंगा, ओम नाम की सुगंध को लेकर आगे बढ़ूंगा। पुष्टिवर्धनम, मैं किसी के लिए हानि नहीं पहुंचाऊंगा। ये प्रॉमिस कर रहा है, साधक प्रॉमिस कर रहा है अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से भक्त प्रॉमिस कर रहा है कि हे भगवान, मैं शिव बनूंगा, मैं सत्य का प्रचार करूंगा, मैं सुगंधित बनूंगा, पर मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अर्थात पुष्टिकारक बनूंगा। उर्वा रुकमिव बंधनात्, जैसे खरबूज अपनी 10 लाइनों को डंठल से जोड़कर, डंठल छोड़कर पक जाता है, उसी तरह मैं अपनी एकादश इंद्रियों को बस में करके मोक्ष को प्राप्त करूंगा, मृत्यु और मुच्छी मामृता। तो भगवान ने कहा कि फिर तो तुम्हें दी जा सकती है बुद्धि, फिर तो तुम बुद्धि के पात्र हो। यदि आप इसका यही उपयोग करना चाहते हो तो पात्र हो। लेकिन एक शब्द और बताओ, चलो तुम्हें मोक्ष मिल गया। जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से निर्वाण कहते हैं, हमारे यहाँ मोक्ष कहते हैं। जैन विपश्यना, जैन प्रेक्षा कहते हैं, बौद्ध विपश्यना कहते हैं, हम दृष्टा कहते हैं, बात एक ही है। तो अब कपालभाति करते रहो। अब प्रश्न उठता है कि मोक्ष मिल गई,
तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो गई, फिर क्या करोगे? मोक्ष प्राप्त होने के बाद क्या करोगे? शयना भवतु शयनो भुनक्तु। तो वो कहता है कि मैं विद्वानों का शिष्य बनूंगा और जो मुझसे कम जानने वाले उन्हें शिष्य बनाऊंगा। और फिर एक संकल्प लेता हूं, सहना भवतु, मैं अपने शिष्यों से अपने से कम ज्ञानवान नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा संकल्प है। मैं उतना सब सिखाऊंगा जितना मुझे आता है, और मैं उतना सीखूंगा जो जितना मेरे गुरुओं को आता है। सहना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यम करवावहे। और मैं अपने शिष्य से ज्यादा यश नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा मेरे यश शिष्य का यश मुझसे आगे जाए। मैं अपने से श्रेष्ठ बनाऊंगा, और नहीं तो समान तो रखूंगा ही, जिसमें कोई समानता में कोई द्वेष नहीं रहता, कोई द्वंद्व नहीं होता, है ना। तो सहना भवतु शयनो भुनक्तु शयवीर्यम करवावहे तेजस्विना अवधीतमस्तु, है ना। तेजस्विना अवधीतमस्तु, मैं तेज के साथ, ज्ञान के साथ, प्रकाश की ओर निरंतर इस सत्य के प्रचार में अपने जीवन को लगा दूं। तो परमात्मा कहता है ये भी आपका उद्देश्य ठीक है। आप यदि ज्ञान का उपयोग प्रचार के लिए करना चाहते हो, लोक कल्याण के लिए करना चाहते हो, तो ये भी ठीक है। तो इसे करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने शिष्यों को अपना ज्ञान दे पाए। तो फिर परमात्मा ने प्रश्न किया, भक्त से भगवान पूछता है कि इसके लिए तुम्हें क्या करना है, क्या ये भी पता है? तुम कब भटक गए तुम्हें कैसे पता लगेगा? ज्ञान के अभिमान में कब लोगों का अपमान करने लगे? कब तुमने शास्त्र को शस्त्र बना लिया? कब तुमने छोटे बड़े ऊंच नीच का भेद पाल लिया, पता नहीं लगता। तो फिर वो कहता है कि नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आत्मचिंतन करूंगा, प्रतिदिन आत्मचिंतन करूंगा। और मैं कहूंगा हमारा असतो मां सद्गमय, क्या मेरा जीवन असत्य से सत्य की ओर जा रहा है? मैं इसका चिंतन करूं। और निरंतर यहां 3 शब्द बन जाते हैं। असत्य से सत्य की ओर जा रहा है तो सुंदर, सत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ रहा है तो उत्तम, और सत्य से असत्य की ओर लौट रहा है तो बहुत खराब। मैं इसका रोज चिंतन करूं। अस्तो मां सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, मैं मृत पदार्थों से प्रतिदिन डिटैच होने का कार्य करूंगा और अमृत से जुड़ने का कार्य करूंगा। संसार के समस्त पदार्थ मृत हैं, आज है कल नहीं है, नश्वर है। परमात्मा और उसका ज्ञान और मोक्ष ये अमृत है। मैं प्रतिदिन इनसे जुड़ूंगा, इसका चिंतन करूंगा कि जुड़ भी रहा हूं या नहीं। और फिर असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर चलूंगा और अपने साथ जुड़ी हुई मंडली को लेकर चलूंगा। तो एक पूरा सीरीज बन गई। तो स्वामी जी महाराज ने जो 4 मंत्र ये लिए, मैंने जब चिंतन किया तो मुझे लगा कि वाह, धन्य है स्वामी जी महाराज, आपने कितनी बड़ी फिलॉसफी को 4 मंत्रों में समेट दिया, पूरे वेद के संदेश को समेट दिया, योगी की दिनचर्या जीवनचर्या से लेकर उसके उद्देश्यों को भी क्लियर कर दिया। इतना ऊंचा मंतव्य रहा होगा स्वामी जी महाराज का। उनका मंतव्य क्या था, मुझे कभी उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, ना ही मैं उनसे के मुख से सुन पाया। लेकिन मैंने उनकी जगह आकर सोचा, स्वामी जी होते, स्वामी जी ने इसके विषय में क्या चिंतन किया होगा। जब इस पर मैंने चिंतन किया तो ऐसा मेरी समझ में आया, स्वामी जी महाराज ने क्या सोचकर किया होगा। उनका चिंतन मुझसे बहुत ऊंचा है, उनके मन में क्या रहा होगा और क्या है मुझे नहीं मालूम। किंतु मैंने उनकी, जैसे गीता में भगवान ने कहा, मनमना भव मद्भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु, मैंने स्वामी जी के मन वाला होकर सोचा और इन चिंतन 4 मंत्रों पर चिंतन किया, तो जो पाया वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया। और इतने कम समय, इससे कम समय में मुझे नहीं लगता कि इन 4 मंत्रों को रखा जा सकता। एक एक मंत्र घंटों पर प्रवचन चलने वाला है। तो इस तरह मंत्रों पर काम करना सीखो। यादव जी, मंत्रों पर महापुरुषों ने क्या कहा और क्यों कहा, किताब में क्या अनुवाद लिखा, उनमें ज्यादा समय मत बिताइए, उनसे रेफरेंस ले लीजिए।
पढ़िए उन्हें, पर मंत्रों का अर्थ अपना करिए, इन्हें खुद समझने का प्रयत्न करिए। यानी मैंने आपके सामने जो स्थिति रखी कि भगवान और भक्त आमने सामने हैं, आपस में बात कर रहे हों तो कैसे बात करेंगे? भगवान और भक्त दोनों आमने सामने बैठे हों, गुरु के रूप में स्वयं परमात्मा हो और शिष्य के रूप में एक जिज्ञासु भक्त हो, है ना। भगवान कृष्ण की गीता में यही है, एक तत्व ज्ञानी शिष्य है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, दोनों आमने सामने वार्ता कर रहे हैं। तो वो जब आपस में वार्ता करते हैं तो कैसे करते होंगे और वो वार्ता कैसी होती होगी, इसकी झलक मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो चलिए 1-2 मिनट का